बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पहले दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाने का तरीक़ाकार बताऊंगा दोस्तों, जिसकी मदद से आप बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो चेक कर सकेंगे। अब आपको मल्टीमीटर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी एक बोर्ड की मदद से आप मल्टीमीटर वाला सारा काम कर सकेंगे। यानी कि इस एक बोर्ड के ज़रिए दोस्तों आप सीरीज टेस्टिंग, कंटिन्यूटी टेस्टिंग, शॉर्ट सर्किट और करंट टेस्टिंग, यानी कि जो सब चीज़ें एक टेक्नीशियन को रिक्वायर्ड होती हैं वो आप सारी चीज़ें इस एक बोर्ड की मदद से ही चेक कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस बोर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले आपने ले लेना है एक 5 होल वाला इलेक्ट्रिक बोर्ड। जिस तरीके से ये मेरे पास लगा है और इसके ऊपर ये चीज़ें लगी हैं, 5 होल वाला एक आपको बोर्ड चाहिए होगा। और इसके साथ 2 सॉकेट, एक स्विच, एक बल्ब होल्डर और एक वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर जो होता है इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। यहाँ पर हमने ये वोल्ट जो और एम्पेयर वाला मीटर है ले लेना है, जिसके साथ दोस्तों ये सीटी आती है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ एक छोटा सा करंट ट्रांसफार्मर होता है। ये वाला जो वोल्ट मीटर है ये आपने यहाँ पर लगाना होगा। तो दोस्तों, इस बोर्ड को बनाना इंतहाई आसान है। एक आम सा बंदा जिसको इस काम की बिल्कुल समझ नहीं है वो भी इसको आसानी के साथ खोदकार में बना सकता है। बस आपने कनेक्शन पर ध्यान देना है कि कौन सी जो वायर है वो कहाँ पर लगानी है। तो यहाँ पर दोस्तों बोर्ड की जो बैक साइड है इस तरीके से आपको नज़र आ रही है। अब यहाँ पर इसके अंदर जो हमने वायरिंग करनी है, तो वायरिंग के लिए आप कोई भी वायर ले सकते हैं, यानी कि 329, 729 जो वायर आपके घर के अंदर अवेलेबल है वो आपने ले लेनी है। अब यहाँ पर इसकी जो सारे ये स्क्रू हैं हम थोड़े थोड़े से लूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अब हमने इसके अंदर जो प्रॉपर कनेक्शन है वो करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं 329 की ये फ्लेक्सिबल वायर का जो इस्तेमाल है इस बोर्ड के अंदर सारा करूँगा। ठीक है दोस्तों, आप कोई भी वायर ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस बोर्ड के अंदर ये पहले नंबर पर सॉकेट लगी है ना, इसको दोस्तों हमने डायरेक्ट रखना है। यानी कि कोई भी चीज़ अगर हमें डायरेक्ट करनी होगी ना चेक, तो वो हम इस सॉकेट के अंदर करेंगे। अब एक जो वायर का पॉइंट है वो हमने ये सॉकेट के अंदर लगाया, दूसरा जो वायर का जो पॉइंट होगा ना वो हमने ये स्विच लगाया है, इसके अंदर हमने इस वायर को लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, बस आपने कनेक्शन सारे ध्यान से देखने हैं कि किस तरीके से कौन सी वायर मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ, तो बहुत ही आसानी के साथ आपको ये समझ में आएगा। अब इस तरीके से यहाँ तक हमारा कनेक्शन मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाद एक वायर का पीस हमने और ले लेना है। अब इस सेकंड वायर का जो पीस होगा ना, इसको दोस्तों जो स्विच का ये नीचे वाला एक पॉइंट खाली नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर हमने लगाना है। पहले हमने स्विच के अंदर इन की है, अब स्विच से हमने आउट करके ना जो हमारी ये वायर होगी इसको अब हमने जो अगली हमारी सॉकेट होगी उसके अंदर हम लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारी वायर का जो एक पॉइंट है इस स्विच के पॉइंट पे लगेगा, और जो दूसरा वायर का एंड होगा उसको हमने इस सॉकेट पे लगाना है। अब ये वाली जो सॉकेट दोस्तों मैं इस्तेमाल करूँगा, इसको हम सॉकेट को सीरीज़ पे इस्तेमाल करेंगे। यानी कोई भी चीज़ हमने जो चेक करनी होगी ना सीरीज़ पे, तो उसका जो प्लग होगा वो हम इस सॉकेट के अंदर लगाएंगे, यानी ये हमारी सॉकेट सीरीज़ पे काम करेगी। अब इसके बाद दोस्तों हमने एक वायर का पीस और ले लेना है। अब ये जो वायर का पीस होगा ना, इसको सिंपल ये जो सीरीज़ वाली सॉकेट का एक पॉइंट रह गया ना, इस पॉइंट के अंदर हमने इस वायर के पीस को यहाँ पर अटैच करना है। दोस्तों, ये हमारा जो सीरीज़ बोर्ड होता है इसको बनाना इंतहाई आसान होता है। तो यहाँ पर हमारा ये समझ लीजिए बोर्ड हम बना रहे हैं ये हम मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसकी जो कनेक्शन है, यहाँ पर दोस्तों आगे हमारी जो नेक्स्ट अब वायर लगेगी, जो हमने ये सीरीज़ बल्ब लगाया ना, इसका जो एक पॉइंट है इस पर हमने ये वायर लगा देनी है। बल्ब के चूँकि ये पेच होते हैं थोड़ी सी साइड पे होते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको टाइट करना। बहरहाल इस तरीके से हम इसके जो ये पेच हैं इनको हमने टाइट कर लेना है, किस तरीके से जो लूजिंग है इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों हमने एक और वायर का पीस ले लेना है। यहाँ पर ये जो हमारी वायर होगी इसका कलर जो है वो मैं ब्लैक इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। अगर आपके पास ब्लैक कलर की नहीं है, एक ही कलर की सारी वायर है, तब भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। बस सिर्फ समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको ये ब्लैक कलर की वायर इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको भी आसानी के साथ समझ आए। तो यहाँ पर होल्डर का जो दूसरा पॉइंट होगा दोस्तों उसके ऊपर हमने ये ब्लैक कलर की वायर लगा लेनी है। अब इस वायर के पीस के साथ दोस्तों मज़ीद हमने एक और वायर का जो पीस है वो जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मज़ीद हमने जो कनेक्शन है वो आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पर इसके साथ हमने एक छोटा सा वायर का पीस ज्वाइन कर लेना है। अब होल्डर से ये जो वायर दोस्तों हमने निकाली है और इसके साथ ये जो पीस दूसरा जोड़ा है, तो इस वायर को हमने लगाना है इस वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर का जो एक पॉइंट है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर होता है इसको ऑन करने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमने जो न्यूट्रल है वो हमने ये होल्डर से यहाँ पर ले ली है, तो इस तरीके से यहाँ पर लगा दिया है। अब इसके बाद ये जो हमने वायर इसके साथ जोड़ी है इसको फाइनल हमने ये जो हमने पहले नंबर पर सॉकेट ड्रैग करनी है ना, इसका जो एक पॉइंट खाली रह गया है इसके अंदर हमने इस ब्लैक वायर को लगा लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों ये वोल्ट प्लस जो एम्पेयर मीटर हमने लगाया है ना, इसके साथ आपको इस तरह एक कनेक्टर लगा हुआ मिलता है। ठीक है, और इसके साथ ही एक सीटी भी होती है। जब आप दुकानदार से कहेंगे कि मुझे सिटी वाला वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर चाहिए, तो वो यहाँ पर आपको ये देगा। और इसके साथ यहाँ पर ये एक सिटी होती है, 100 एम्पेयर तक का जो लोड है इसके अंदर आप चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से
आपने इसके कनेक्टर जो है आपस में जोड़ने हैं। तो रेड के सामने आपने रेड रखनी है वायर और ब्लैक के सामने ब्लैक रखनी है और इस तरीके से कनेक्टर को आपस में जोड़ देना है और टिक की आवाज़ के साथ ये बिल्कुल प्रॉपर आपस में जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम कर देते हैं फ़िलहाल साइड पे। अब इसके साथ ही दोस्तों एक वायर का पीस और आपने ले लेना है। अब ये जो वायर का पीस होगा तो यहाँ पर ये जो मीटर का एक पॉइंट रह गया है, दूसरी साइड पे हमने न्यूट्रल ऑलरेडी जोड़ दी है। अब ये जो पॉइंट है इस पर हमने फेस देना है। तो फेस के लिए हमने एक छोटा सा वायर का पीस ले लिया और इसको इस पॉइंट पर लगा देना है। अब एक वायर का पीस हमने इस साइड पे जोड़ना है और दूसरे जो वायर का एंड होगा ना उसको जो हमारे पास इस बोर्ड के अंदर ये स्विच लगा है इस स्विच वाले पॉइंट पर हमने इस वायर का जो दूसरा एंड है वो यहाँ पर जोड़ देना है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको इस बोर्ड बनाने का तरीक़ाकार समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सा तरीक़ाकार है, कोई चीज़ के अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपने थोड़ा सा ध्यान देना है इन कनेक्शन पर। यहाँ तक हमारे बोर्ड के कनेक्शन हो चुके हैं। अब लास्ट में दोस्तों इसके अंदर हमने जो सप्लाई है ना वो सिर्फ देनी है। तो मेन सप्लाई जैसे कि आपको मालूम है 2 वायर होती हैं, ब्लैक हमारी न्यूट्रल होती है और रेड हमारा फेस होता है। तो ये जो न्यूट्रल वायर होगी ना मेन सप्लाई की, इसको अब हमने बोर्ड के अंदर लगाना है। तो ये जो न्यूट्रल वाली वायर होगी दोस्तों इसको हमने लगाना है सॉकेट वाले पॉइंट पे, जहाँ पर हमने ये जो पहली सॉकेट ड्रैग रखी है ना इस पॉइंट पर हमने ये मेन न्यूट्रल वायर को लगा देना है। तो बिल्कुल सिंपल सा कनेक्शन है। इस तरीके से हमारी जो मेन न्यूट्रल की इनपुट वायर होगी उसको हमने सॉकेट के इस वाले पॉइंट पे जोड़ देना है। क्योंकि ये जो बोर्ड के अंदर न्यूट्रल है वो डायरेक्ट हमारी सॉकेट के अंदर आ रही है, यहाँ से आगे फिर हमारे जो वोल्ट मीटर है उसके अंदर जा रही है और वहाँ से हमने एक लूपिंग करके जो हमारे सीरीज वाला होल्डर है उसके अंदर हमने लगा दिया है। अब लास्ट में हमारे पास ये फेस वायर आ गया। तो जो फेस वायर है दोस्तों ये हमने गुजारनी है ये इस वोल्ट मीटर के साथ जो ये सिटी होती है करंट ट्रांसफार्मर इसके अंदर से हमने ये फेस वायर गुजारनी है। ठीक है दोस्तों, सिंपल इस तरीके से इसके अंदर से आपने ये वायर गुजार लेनी है। अब ये जो फेस वायर होगी ये हमारी लगेगी जाकर जहाँ पर हमने बोर्ड के अंदर ये जो स्विच लगाया है ना इस स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर, जहाँ से एक वायर निकल के मीटर वाले पॉइंट पे जा रही है और एक वायर ये साथ सॉकेट के अंदर जा रही है। तो फेस जो वायर होगी वो हमने इस पॉइंट पर जोड़ देनी है। स्क्रू को दोस्तों सही तरीके से टाइट करना है, किसी किस्म इसके अंदर लूजिंग नहीं होनी चाहिए। तो फाइनल दोस्तों हमारा ये जो मल्टीपर्पज़ बोर्ड है ये तैयार हो चुका है। अब आखिर में बारी आती है इसके ज़रिए हमने चीज़ों को किस तरीके से चेक करना है। तो थोड़ा सा इसको जो ये सारी वायर है मैं इनको सेट कर लेता हूँ, फिर इसके ज़रिए टेस्टिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों इस बोर्ड के अंदर सीरीज पर चेक करने के लिए आप 100 या 200 वाट का कोई बल्ब भी लगा सकते हैं। मेरे पास अभी 100 वाट का था तो मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पर जैसे मैं पावर को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्ट प्लस एम्पेयर मीटर जो है इसके अंदर आपको वोल्टेज होंगी, यानी कि बोर्ड के अंदर जो सप्लाई है वो 215 वोल्टेज आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये वोल्ट मीटर का हमारा काम हो गया। अब जो सीरीज पे चेक करना है तो इसके लिए हमने एक छोटी सी लीड बना लेनी है और इस तरीके से हमने इस सीरीज वाले सॉकेट के अंदर लगाकर स्विच को ऑन कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो बल्ब है ये सीरीज पर ही काम कर रहा है। अब इसके ज़रिए आपने अगर किसी भी चीज़ को सीरीज पर चेक करना होगा तो वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ये एलईडी बल्ब पड़ा है। अब मुझे मिसाल के तौर पर नहीं पता कि ये एलईडी बल्ब ख़राब है ये ठीक है इसके अंदर क्या मसला है, तो इस सीरीज बोर्ड के ज़रिए मैं इस एलईडी बल्ब को बहुत ही आसानी के साथ चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरीज़ के ज़रिए हम किसी भी चीज़ को अगर चेक करना होगा सिंपल इस वायर के ज़रिए हम उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। अब इस तरीके से दोस्तों मेरे पास एक जो ट्यूबलाइट है इसका यहाँ पर ये चौक पड़ी है, तो इस चौक को भी मैं चेक करना चाहूँ तो इस सीरीज बल्ब के ज़रिए चेक कर सकता हूँ। शॉर्टेज भी चेक कर सकता हूँ, अगर इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है वो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये हमारा सीरीज पे काम कर रहा है, यानी कि हमारी ये जो चौक है ये ठीक है और यहाँ पर ये शॉर्टेज वगैरह भी नहीं है, यानी कि इसकी बॉडी वगैरह अंदर से शॉर्ट नहीं है। अब इसी तरीके से दोस्तों अगर किसी चीज़ का आपने करंट चेक करना है कि आया वो जो चीज़ है कितना करंट ले रही है, जैसा कि अगर आपके पास कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो अमूमन ज़्यादा करंट लेने लगती है, तो इस बोर्ड के ज़रिए आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो करंट किस तरीके से चेक करना है, सिंपल आपने कोई भी जो चीज़ चेक करनी होगी। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक आयरन है। अब इसका मैं करंट चेक करना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है कितना करंट ले रही है। सिंपल इसको हमने हमारे पास ये जो पहले नंबर पर हमने सॉकेट डायरेक्ट रखी है ना इसके अंदर हमने ये प्लग लगा देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक आयरन भी ऑन हो चुकी है, साथ में यहाँ पर ये 3.2 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये 3.2 एम्पेयर ये जो इलेक्ट्रिक आयरन है ये ले रही है। जो भी चीज़ जो टेक्नीशियन हज़रात चेक करते हैं फिर उसके बाद उसको जो करंट है वो भी चेक किया जाता है, तो इस बोर्ड के ज़रिए आप ये भी चीज़ चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आप इस सॉकेट के अंदर लिख लें उसके ऊपर कि ये जो सॉकेट है ये डायरेक्ट है और ये जो दूसरी सॉकेट है या सीरीज है इसके ऊपर आप कोई टेप वगैरह लगा कर इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस तरह का जो बोर्ड है वो आप बना लेंगे और इस तरह के जो बोर्ड है वो अमूमन हर घर के अंदर होना भी चाहिए,
ताकि जब भी कोई बिजली की चीज़ वगैरह आपने चेक कर लेनी हो इसके ऊपर आप आसानी के साथ चेक कर सकें। तो दोस्तों इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए आपको ये बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी बात की आपको समझ में ना आए तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को ज़रूर दबा देना।